नो मैदा पूरन पोली की ये परफेक्ट रेसिपी जिसमें मैंने आपके साथ सारे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं। क्या आपकी पूरन पोली परफेक्ट नहीं बनती है? तवे पे डालने के बाद वो फट जाती है, बिखर जाती है, पूरन सही से नहीं बनता है? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये पूरन पोली की रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट। और जब मैं मुंबई में था तो मैंने वहाँ ये सीखी थी इन ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल। सो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट। पूरन पोली के दो पार्ट होते हैं, एक है पूरन यानी कि स्टफिंग, दूसरा है पोली यानी कि चपाती। उसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए 2 कप चने की दाल को अच्छे से वॉश करके भिगो के रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, और वो इस तरीके से फूल जाएगी। और फिर हम इसे करेंगे प्रेशर कुक। तो प्रेशर कुकर के अंदर इसे ऐड करेंगे, साथ में हम ऐड करेंगे 4 कप कम से कम पानी। अगर आप इससे कटाची आमटी बना रहे हो तो आप पानी की मात्रा 5 से 6 कप रख सकते हो। 1/4 चम्मच हल्दी और साथ में 2 चम्मच इसके अंदर घी ऐड किया और इसे प्रेशर कुक करेंगे 6 से 7 विसल आ जाने तक, या तब तक जब तक चना दाल इस तरीके से बढ़िया परफेक्टली गल नहीं जाती। लुक एट इट, परफेक्ट। अब चने की दाल को मैं छान लूँगा, और जो नीचे चने की दाल का जो पानी बचा है इससे आप कटाची आमटी बना सकते हो। मैंने आपको बताया है, मैंने 4 कप पानी ऐड किया था, आप 5 से 6 कप पानी ऐड करना, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी आपकी बच जाएगी। अब मैं बना रहा हूँ पूरन पोली। तो यहाँ पे ये जो चने की दाल है उबली हुई, ये गई पैन में, और साथ ही इसमें 1.5 कप गुड़ यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो आप 1.5 से 2 कप इसकी क्वांटिटी ले सकते हो। बाकी 1.5 कप मेरे हिसाब से मीठा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से कम 20 से 25 मिनट के लिए हमें कुक करना है, कंटिन्यूसली चलाते हुए। अदरवाइज वो नीचे से लगने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। तब तक आपको कुक करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कब तक, हाँ, कितना आपको गाढ़ा चाहिए। लुक एट इट, ये चम्मच बिल्कुल इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाएगा, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसके अंदर फ्लेवर ऐड करेंगे 1 टीस्पून एक छोटी वाली इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जायफल को ग्रेट करके। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूरन के अंदर। बस अब इसे ग्रेट कर दिया है, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और काम आपका ख़त्म नहीं हुआ है अभी। आपको इस पूरन को अब छानना है। जी हाँ, बिल्कुल माहीन, बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए ये। नहीं तो क्या होगा, आप जब इसको बेलोगे ना, काफ़ी दफ़े वो फटने लग जाती है जो पोली होती है। तो ऐसा अगर आप करोगे ना तो पूरन पोली कभी भी फटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं तवे के ऊपर। लुक एट इट, एकदम परफेक्ट फाइन यहाँ पे हमारा पूरन बनकर रेडी हो गया है। बस ये मेन जो काम है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसे रखते हैं साइड पे। अब पोली के लिए आटा गूंद कर तैयार करते हैं। 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून यहाँ पे नमक, पिंच भर हल्दी और 2 टीस्पून तेल। ध्यान रखना, हल्दी ज़्यादा यूज़ मत करना, अदरवाइज उसका कड़वापन आता है। अब आपको धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी ऐड करना है, और सॉफ्ट चपाती की तरह आपको डो गूंद कर तैयार कर लेना है। और घर पे बनाने के फ़ायदे अनेक होते हैं। इसमें एक फ़ायदा है कि इसके अंदर मैदा मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में जो मिलती है ना, उसके अंदर मैदा होता है, या फिर आधा आटा आधा मैदा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मामला हो गया है ना। तो इस तरीके से आटे को बस गूंदना बहुत ज़रूरी है। पूरन पोली के लिए जो पोली बनती है उसमें आटा बहुत ही ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ना लुक एट दिस मैजिक। आटे को इस तरीके से मलमल या सूती कपड़े में बांध के इसको मैं पानी के अंदर डिप कर दूंगा। अब आपको ये अटपटा लगेगा देखने में, डोंट वरी, आटा बिल्कुल गीला नहीं होगा। 10 मिनट के बाद आप देखोगे ना तो हल्का सा अपना पानी जो है वो स्क्वीज कर देना दबा के। फिर जब आप पोटली खोलोगे, लुक एट इट, आटे के अंदर एक लचीलापन ऐड हो गया है। आटा बिल्कुल पानी पानी नहीं हुआ है, परफेक्ट हो गया है। हल्का सा आप तेल का हाथ लगाएंगे, अब आटा जो है वो इस तरीके से सॉफ्ट रहेगा। पोली बनाने के लिए आटा गूंद कर तैयार है, पूरन हमने बना लिया है। अब एक काम करना है बस, पूरन को पोली के अंदर स्टफ करेंगे, बेलेंगे, और पूरन पोली हम बनाएंगे। चकले के ऊपर इस तरीके से मैंने सूती कपड़ा बिछा लिया है, चिपकती कम है, सूखा आटा कम लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है।
अब तोड़ा हमने इस तरीके से डो का पेड़ा, गोल गोल घुमा के एक छोटी सी कटोरी बना लेंगे। जैसे आप कोई भी स्टफ्ड पराठा बनाते हो, बेसिकली आलू गोभी वगैरह वगैरह पराठे, सेम स्टेप है, सेम प्रोसीजर है इसके अंदर। बस यहाँ पे आपको एक काम करना है, जितना आपने आटे का पेड़ा लिया है ना, कम से कम उतना ही पूरन लेना है। पूरन में कंजूसी नहीं करनी है। और इस तरीके से पिंच कर देंगे, आपने देखा ना। और अब सूखे आटे के अंदर इसे कोट करेंगे और पहले हाथों से हल्का हल्का हम प्रेस कर लेंगे। तो इससे क्या है, चारों तरफ पूरन अच्छे से फैल जाएगा। और फिर आपको बेलन बहुत हल्के हाथ से चलाना है। जोर से आप प्रेस करोगे तो पूरन जो है वो झांकता हुआ बाहर आ जाएगा। फिर आप मत कहना कि मैंने बताया नहीं आपको, और ये बेलते वक्त सारा का सारा पूरन जो है वो बाहर आ गया। तो इस तरीके से देखो, बिल्कुल परफेक्ट बिल जाती है। आपको पतली बेलनी है, क्योंकि पतली ही होती है ये पूरन पोली। बस अब इसे हम मीडियम आंच के ऊपर हमें रखना है तवा, हल्का सा देसी घी लगाएंगे और इसे हम अल्टी पल्टी करके अच्छे से सेक लेंगे। और ध्यान रखना आपको कि अगर यहाँ पे आंच बहुत ज़्यादा कम होगी ना, तो बहुत सख्त बन जाएगी, पूरन जो है वो बिखरने लग जाएगा। सो इसलिए मीडियम या मीडियम से थोड़ी सी आंच आप बढ़ा सकते हो। देसी घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सॉफ्ट भी रहती हैं पूरन पोली। तो इस तरीके से देसी घी अप्लाई करके दोनों तरफ से आप, अब यू कैन सी क्या फूली है वो, बिल्कुल गुब्बारे की तरह वो फूल गई है। परफेक्ट पूरन पोली यहाँ पर बनी है। अगर आप मेरी बताई हुई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर जो मैंने की है वो फॉलो करोगे ना, तो आपकी भी पूरन पोली इस तरीके से परफेक्ट बनेगी। देखते ही मज़ा आ रहा है, परफेक्ट। बस इसी तरीके से सारी की सारी पूरन पोली बेल कर सेक कर तवे के ऊपर हम निकाल के रखते जाएंगे। है ना मज़ेदार। नो मैदा, इतना कोई झंझट नहीं है। एक बार आप बना लोगे, परफेक्ट कर लोगे ये रेसिपी, तो क्या कहने। लुक एट इट, लुक एट द टेक्सचर इसको कि जो तोड़ा है, जो नरम बनी है, और अंदर से स्टफिंग देखो, लबालब। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पूरन पोली बनकर तैयार हुई है। और जो पूरन है, जो स्टफिंग है, वो चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरन पोली के अंदर। कैसे खाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी लगा के और फिर इस तरीके से गुनगुने दूध के अंदर डिप करके, एंड देन मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। परफेक्ट। रेसिपी फॉलो करो, घर पे बनाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल कपिल का किचन। उसके अलावा बेल पे क्लिक करना है ताकि ऐसी यमी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और आप मुझे ये भी बताना कि मैं आपके लिए कौन सी और नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको और भी डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।